नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। राजनीति में रुसवाई बस चंद पलों की मेहमान होती है और बात जब कैप्टन साहब की हो या उनकी रुसवाई की तो वो उससे भी जरा हटकर है। कैप्टन अजय यादव ने बगावत का कदम बढ़ाया, लेकिन इस बगावत के कदम के बाद उन्हें दिल्ली दरबार से बुलावा आया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कदम पीछे खींचने में जरा भी देरी नहीं की। खैर, रूठे कैप्टन तो मान गए हैं, आगे वो नाराज नहीं होंगे इसकी गारंटी ना तो हम ले सकते हैं, ना आप ले सकते हो, ना खुद कैप्टन ले सकते हैं, क्योंकि वो नाराज ना हो इसकी गुंजाइश बहुत ही कम है। कांग्रेस में कैप्टन की वापसी के बाद जिस तरीके से जुबानी जंग तेज हो गई है, उससे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार में मिले और ये जो शिकवे शिकायत के सिलसिले हैं ये बदस्तूर आगे भी जारी रहने वाले हैं। बिग बुलेटिन में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैप्टन साहब वाकई में ही सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर उनका इस्तीफा महज सियासी ड्रामा था। कांग्रेस की आपसी कलह में बाजीगर कौन है और कौन कैप्टन के कद को इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे ऊंचा उठाने की फिराक में है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसके जरिए हम खुद समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू आखिर हमने रखा क्यों है। है कि हरियाणा में जब 5 एमएलए थे तभी मैं चुन के आया था और पिछले 30 साल से मैं कांग्रेस में हूं और मैं समझता हूं कि आज की जो स्थिति है, आज के दिन जो कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक हुड्डा कांग्रेस रहेगी तो मैं समझता हूं कि उससे बात बनने वाली नहीं है। पहले इसने हुड्डा गवर्नमेंट के नाम से एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, अब इसने पार्टी को अपनी जेब में रखना चाहता है और उसमें जो है जो हमारे प्रभारी हैं 1 महीना इनको हुआ नहीं है और इन्होंने आते ही जो है पक्षपात करना शुरू कर दिया। ये ट्वीट, ये बोल बीते दिनों की बात है। अब कैप्टन साहब के सुर बदल गए हैं। कैप्टन साहब अब कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, वो 30 साल पुराना रिश्ता बरकरार रखेंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद ही सुन लीजिए। जो भी बात हो, अब उन्होंने मुझे कहा है कि बजाय प्रेस में जाने के आप मेरे से बात करें और कोई ग्रीवेंसेस हो बजाय इसके कि आप प्रेस में जाएं, हमें लिख के भेज दीजिए, आप मैडम को लिख के भेज दीजिए और आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारा उनको जो प्रकरण है उनको बताया मैंने और मैंने कहा एक तरफा जो कार्रवाई हुई उससे मैं आहत था। उन्होंने कहा वो सारी बातें पुरानी भूल जाइए और अब पार्टी को जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे थे मजबूत करने के लिए उस प्रकार से कार्य करें। सही सुना आपने, कैप्टन साहब मान गए हैं। वही कैप्टन साहब जिन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सियासत की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली थी और शनिवार को लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। खैर, महीना बदला तो कैप्टन साहब की भाषा भी बदल गई। जब वो कह रहे हैं आप कार्य कीजिए तो फिर उसमें बात कहाँ रहेगी और मैं दूसरा घर क्यों ढूंढूं जब अपना घर है जहाँ 28 साल हमने रहे हैं और जब वहाँ मुझे मान सम्मान मिलने का पूरा आश्वासन मिल गया है, फिर कहाँ रह गया, फिर बात कहाँ रहेगी। तारीख के साथ साथ बदले कैप्टन साहब के तेवर भी हैं, वरना जिस हुड्डा साहब को पानी पी पी कर कोसते थे उस पर टिप्पणी करने से परहेज न करते। बात कही थी कि आपको प्रॉब्लम हुड्डा कांग्रेस से है, ना कि एक ऑल इंडिया। अब वो बात सारी खत्म हो गई है। अब आप पार्टी में बात कही थी कि आपको प्रॉब्लम हुड्डा कांग्रेस से है, ना कि एक ऑल इंडिया। अब वो बात सारी खत्म हो गई है। अब आप पार्टी में। बहरहाल कैप्टन अजय यादव अब कांग्रेस में लौट आए हैं
लेकिन अब शिकवे और शिकायतें नहीं होंगी, ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि हुड्डा खेमा अब उनके खिलाफ और हमलावर हो गया है। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी देन है, जो कैप्टन अजय सिंह यादव कह रहे हैं मैं 6 बार जीता हूं, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से जीते हैं। बगैर कांग्रेस के वो एक बार जीत के दिखाते हैं, मैं मान जाऊंगा। और उन्होंने जो टिप्पणी हमारे प्रभारी कमलनाथ जी के बारे में कही, उनको वापस लेनी चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए उनसे, जो उन्होंने टिप्पणी की है। और जो टिप्पणी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ की है, उसके लिए भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और ये इस प्रकार का एक्ट करके उन्होंने अपनी खिल्ली उड़वाई है। मुझे आज बताया गया है कि अब वो फिर से कांग्रेस में ही आ चुके हैं, तो ये अटपटी सी बातें हैं। इस तरह की बातों से लोगों में पार्टी और नेताओं की साख खराब होती है। जो कुछ भी बोलना चाहिए सोच समझ करके बोलना चाहिए, और जो कुछ कहा जाता है अपनी बात पर अडिंग होना चाहिए। बहरहाल, लेकिन अब उन्होंने वापस आने का फैसला किया है, तो जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के बारे में जो उन्होंने बहुत ही छोटी बात जो कही है, तो उन्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए। खैर, लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंचने और नौबत इस्तीफे तक आने के बाद भी पार्टी की कलह जारी है। हुड्डा खेमे के नेता कैप्टन के इस्तीफे को सिर्फ सियासी ड्रामा ठहराने में जुट गए हैं। पार्टी की इस लड़ाई में इस्तीफा वापस लेने के बाद कैप्टन का कद कितना बढ़ेगा, ये भी कहना मुश्किल है। ईटीवी न्यूज के लिए दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। कैप्टन यादव आज बेशक मान गए हैं, लेकिन उनकी ये नाराजगी कोई नई नाराजगी नहीं थी। उनकी नाराजगी हमेशा वो जग जाहिर करते रहे हैं। बेबाक नेता के तौर पर जाने जाते हैं कैप्टन अजय यादव। हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी ये टीस निकलकर सामने आई थी। चक्रव्यूह में कैप्टन यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का जिक्र करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये जो मेलजोल की बात साधारण शब्दों में आप कह रहे हैं, इस मेलजोल में कहीं कहीं जो हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एमएलएज की खरीद फरोख्त का एक आरोप आपके मुखमंडल से निकला था कि अगर हुड्डा ने एमएलए नहीं खरीदे होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने सीएलयू करे होते तो मैं खरीद लेता। नहीं, ऐसा नहीं है। उस बात को जो है मैंने इस तरह कहा था कि 2009 के अंदर जब मैं, जो हमारा एक पैनल होता है एसीसी का, उसमें मुचीना किदवई जी, हरिप्रसाद जी थे, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो अपने पृथ्वीराज चौहान थे, जो हमारे इंचार्ज थे जी। तो हुड्डा साहब निकल के तो मैं अंदर गया था, तो मेरे से उन्होंने केवल ये पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जो 2005 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं जी, उनके पास पुलिस है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसा है, पावर है, उनके पास जो है हर प्रकार की ताकत उनके पास है, और उन्होंने जो 5 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ले रखा है। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि आपको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये जो है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने कहा सादे मन से कि भी आप इन्हीं को बना दीजिए। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जो बनाने का आप कहेंगे नाम प्रपोज कर दिया, आपको पता नहीं था कि आपके बारे में भी सोचा जा रहा है? हाँ, वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से, मेरी जो माँ है उसके खिलाफ चुनाव के दौरान SC ST का केस बना। 2009 का चुनाव हुआ, SC ST का केस बन गया, और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को टेलीफोन करके भी नहीं पूछा कि भी आपकी माताजी के खिलाफ केस बनाए, क्या कारण है। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ, और मैं कतई नहीं चाहता था कि ये दोबारा बने, लेकिन उस तरह हालात इस प्रकार के बन गए थे। जब मैं बाहर निकलने लगा तो उनमें से एक सदस्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि आपने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी, कि आपका नाम भी था इसमें। मैंने कहा अगर आप मुझे पहले बता देते टेलीफोन से, कहेंगे मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं था, तो मैं बिल्कुल इनका नाम नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि इनका भाग्य था और मेरा दुर्भाग्य था।
तो कैप्टन अजय यादव साहब को आपने सुना कि उनका नाम मैंने सुझा दिया, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम था, मुझे भी मुख्यमंत्री के तौर पर कंसीडर किया जा रहा था। तो उनका नाम सुझाना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल रही, और ये हुड्डा साहब का भाग्य था और कैप्टन अजय यादव का दुर्भाग्य। इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हम एक बार फिर से कांग्रेस की कलह और ये जो पूरा ड्रामा रहा, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए परिचर्चा में आज हमारे साथ होंगे केवल ढींगरा जी। केवल ढींगरा जी का परिचय एक बार फिर से हम हुड्डा साहब के सीपा सलाहकार के तौर पे देंगे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये मीडिया एडवाइजर थे और आज भी उनके एडवाइजर हैं और हुड्डा साहब के लॉयलिस्ट माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रदीप जेलदार। प्रदीप जेलदार कैप्टन अजय के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुलदीप सोनी जो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं, अशोक तंवर यानी प्रदेश अध्यक्ष के सीपा सलाहकार हैं, सेनापति हैं उनके, अशोक तंवर की बात रखेंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राहुल सिंह को। राहुल सिंह हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ईटीवी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बहस में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या मायने हैं नेताओं के कहने और चुप रहने के, वो राहुल सिंह से हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानचंद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की सरकार की बात रखेंगे, इस कैप्टन अजय यादव के बाहर जाने और वापस आने की ये क्या मायने निकालते हैं। और इसके अलावा आपके जाना पहचाना इनेलो का चेहरा सतीश नांदल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नांदल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले सीधे चलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया एडवाइजर केवल ढींगरा साहब के पास। ढींगरा साहब, बहुत दुख हो रहा है, आज कैप्टन अजय यादव फिर से आ गए और आपके नेताओं के जो बयानात आ रहे थे वो ऐसे थे कि चले गए हो तो वापस मत आना, पीठ मत दिखाना। ये वाला बयान बीबी बत्रा ने अभी परसों बिग बुलेटिन में दिया। आज अभी हम सुन रहे थे कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब को, हमने सुना करण दलाल को कि जब आदमी कोई बात कह दे तो अडिग रहना चाहिए, यानी इस्तीफा दे दिया तो वापस नहीं आना चाहिए था। इतने क्यों सांप लौट रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता या जो भी आदमी जो कांग्रेस पार्टी लाइन से हट के बयान दे रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मेरे को पार्टी लाइन से हट के जवाब नहीं देना चाहिए। बाकी उन्होंने हमारे एआईसीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके बारे में भी टिप्पणी कर दी, उन्होंने हुड्डा जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में आपके जो नेता है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, उन पे आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने इस पार्टी को अपनी जागीर समझ लिया है, जेब में लेके घूमते हैं पार्टी में। जो हुड्डा कहें वो तो कांग्रेस की नीति, जो दूसरा कहे वो पार्टी के विरोध की बात होगी। ऐसा क्यों? उनको ये अख्तियार किसने दिया है? नहीं, देखिए फिर यही बात कमलनाथ जी पे भी हो गई कि उनको भी वो गलत कह सकते हैं और हुड्डा जी को भी गलत कह सकते हैं। वो सारे कांग्रेस के पार्टीजन हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। ये जो फैसला आया है ना ढींगरा साहब, ये जो फैसला आया है ये इसी चीज को प्रूव करता है कि कमलनाथ भी गलत थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गलत थे। इसलिए आपके पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें समय दिया और उनका मान मनोबल करके दोबारा से पार्टी में बुला लिया। और आप लोग जो चाहते थे, आपके मंसूबे कामयाब नहीं रहे हुड्डा गुट के। नहीं, मंसूबे इसमें किस बात के हैं? उन्होंने खुद बयान दिया, फिर उन्होंने खुद ही उसके बारे में वापस लिया, तो उसका बात तो वो बताएंगे कि उन्होंने खुद बयान पहले क्यों दिया और खुद वापस क्यों आए। पर ये बात तो आप जो उनके जाने पर मिठाइयां बांट रहे थे ना चुपके चुपके, वो लोग आज उन सभी के चेहरे मायूस हैं, चाहे बीबी बत्रा जी हों, करण दलाल हों, कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हों। आप भी काफी उदास लग रहे हो मुझे आज। नहीं, देखिए कांग्रेस जन सभी एक है और जो लोग आप कह रहे हैं कि वो मिठाई बांट रहे थे, वो ऐसा कुछ बात नहीं है। वो एक बात कह रहे थे कि उनको अपने बयान दिए हैं तो पलटना नहीं चाहिए, ये बात कही उन्होंने। और कांग्रेस जन अगर कोई बयान पार्टी लाइन से हटके मीडिया में देता है तो सोच समझ के देना चाहिए। इसमें करण दलाल जी की भी बात सुन रहा था, उन्होंने भी यही वर्ड बोले कि ये सोच समझ के बयान देना चाहिए। अगर पार्टी को हमने अच्छा बनाना है, उसकी छवि अच्छी करनी है, तो वह आप पार्टी के वरिष्ठ कहते हैं आपको, आप 6 बार जीते हैं, तो आपको पहले ही समझना चाहिए कि मुझे क्या बयान देना चाहिए और मुझे किस तरह से चलना चाहिए। पार्टी से हटके बयान नहीं देना चाहिए। प्रदीप जेलदार जी आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए कि जो कैप्टन अजय यादव वापस लौटे हैं पार्टी में, इसको लेकर जो रेवाड़ी वाली बेल्ट है वहां पर काफी लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जो हुड्डा गुट है
वो इस चीज को पचा नहीं पा रहा है कि कैप्टन साहब ने कह दिया था, इस्तीफा दे दिया था, तो उनको वापस आना भी नहीं चाहिए था और पार्टी को वापस लेना भी नहीं चाहिए था। ये बात कह नहीं पा रहे, लेकिन दिलो दिमाग में यही चल रही है। एक झटका सा लगा है कैप्टन यादव की वापसी के बाद हुड्डा ग्रुप को। मुकेश जी, आपको कांग्रेस का बहुत नजदीक का अध्ययन है और इतना अध्ययन गहराई का आपके पास है, आप बिल्कुल बहुत सारे तथ्य ठीक बोल रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ नेता का कप्तान अजय यादव जी के साथ जो विवादित मामला चला, ये तो शुक्र है कि आज सीएलपी लीडर और अध्यक्ष ऐसे निर्विवादित हैं जो कांग्रेस पार्टी को समर्पित है। यदि वही जमाना होता जिस जमाने में हमारे बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, तो ये बात बिल्कुल सच थी कि उनकी छाती पे सांप लौटा है कि उनके वापसी आने से, क्योंकि जो भाषाएं रही उन भाषाओं से लगता था कि भाई शायद ये छोड़ जाए पार्टी, मगर वो दिन नहीं है। अब पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी मजबूत होगी, पार्टी में लोगों का आना वापिस है, वो समय लौट चुका है। और इस समय की ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कप्तान अजय यादव जी कि अपने सम्मान की लड़ाई में जिस तरह से इस्तीफा और पार्टी के साथ उनकी 2-3 बातें हुई, मगर आज आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलकर उन्होंने अपनी सारी बातें कही। उनके उस बात के मान सम्मान को राहुल जी और हाईकमान ने समझा है और निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस के लिए वापस आपके पास लौटेंगे प्रदीप गेंदार जी। एक बार अब करते हैं कप्तान साहब के जाने से तंवर गुट के सिपा सलाहर साहब से कुलदीप सोनी आपसे मुखातिब हूं मैं। जो अशोक तंवर का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस पूरे मसले में हमने देखा बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कैमरा के सामने उन्होंने कहा या फोन पे कहा, 50-50 से थे वो। लेकिन एक चीज को लेकर वो चाहते थे कि कैप्टन अजय यादव वापिस आ जाएं, क्योंकि कैप्टन अजय यादव की खासियत भी वही है जो अशोक तंवर की है कि हुड्डा खेमे के खिलाफ है। तो हुड्डा खेमे के खिलाफ मतलब अशोक तंवर के साथ। खुश हैं आप उनकी वापसी से? और जो बयानात हुड्डा समर्थित लोगों के आ रहे हैं, करण दलाल को आपने सुना, कृष्ण मूर्ति हुड्डा को आपने सुना, बीबी बत्रा के बारे में हमने आपको बताया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरे साथी प्रदीप जालदार जी ने अभी बताया, जब से हरियाणा के अध्यक्ष अशोक तंवर जी बने हैं तब से पार्टी में कांग्रेस पार्टी के नहीं दूसरी पार्टी के नेताओं का भी आना लगा हुआ है। अब ये जाने का समय नहीं है, कांग्रेस पार्टी में आने का समय है। और कांग्रेस पार्टी अशोक तंवर के नेतृत्व में पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश में पूरे तरीके से आगे बढ़ रही है। और ये कैप्टन साहब को, जो हमारे कैप्टन साहब 6 बार के एमएलए है, सीनियर नेता है जी। और जो ये हमारे अभी साथी बता रहे थे अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इनको मेरे ख्याल में अनुशासन के लिए हायर करना पड़ेगा। अभी धिंगड़ा जी को यही बताएंगे कैसे अनुशासन। जब कमलनाथ जी के बारे में कह रहे ऐसा बोला, हुड्डा साहब के बारे में बोला, जब राहुल गांधी जी जो हमारे हाईकमान है उनके सामने जब मीटिंग होगी सब बात ही खत्म होगी, पुरानी बात ही खत्म होगी। अभी अनुशासन का पाठ और ये पाठ कैप्टन साहब पहले भी कांग्रेस में थे। बताइए, बात होगी राहुल गांधी जी के साथ, आप वैसे अनुशासन की बात किए जा रहे हो, ये बात तो रास्त नहीं आई। बात ही नहीं रही ना, जब पार्टी हाईकमान राहुल गांधी जी के सामने बात होगी तो उसके बाद कोई बात थोड़ी बचती है कि आप ये यहाँ पाठ पढ़ाने को, सीनियर नेताओं को पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं कि अनुशासन, पार्टी लाइन, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है धिंगड़ा साहब। अब कैप्टन साहब पहले भी कांग्रेस में सीनियर नेता थे और अब फिर कांग्रेस में एक सीनियर नेता है। कैप्टन साहब कहीं नहीं जाने वाले, इसी कांग्रेस में कैप्टन साहब है और इसी कांग्रेस में सारे नेता आने का टाइम है। सोनी साहब कह रहे हैं ढींगरा जी कि कैप्टन साहब कहीं नहीं जाने वाले, ये सिर्फ ड्रामा था। हम कौन सा मना कर रहे हैं कांग्रेस में आए नहीं आए, हम कौन सा मना कर रहे हैं कि वो नहीं आए? मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कांग्रेस में वो भी है, कैप्टन अजय यादव को लेकर हुड्डा खेमे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में सभी नेता हैं। अच्छा। आप पार्टी लाइन से हटके बयान मत दीजिए, पार्टी लाइन आप स्टैंड करोगे क्या? करने के काम नहीं कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आप कौन सी पोस्ट पे हो जो पार्टी लाइन को तय करोगे? पार्टी लाइन तय करेगा हरियाणा का अध्यक्ष अशोक तंवर, पार्टी लाइन तय करेगी सीएलपी नेता किरण चौधरी, पार्टी लाइन तय करेगी सोनिया गांधी, पार्टी लाइन तय करेंगे राहुल गांधी जी।
आप लोग और हम लोग थोड़ी करेंगे पार्टी लाइन तय। आप बात ये है कांग्रेस जन है पार्टी, आप फजीहत क्यों करवा रहे हैं कांग्रेस की? चलिए एक बार भाजपा वाले आज काफी खुश हैं। मेरे लिए बोल रहे आप हैं। कांग्रेस की फजीहत क्यों करा रहे हैं? अब रुकिए, आप दोनों कांग्रेस भाई, आप दोनों रुक जाइए, एक बार भाजपा के पास हम चलते हैं। आज भाजपा के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि अक्सर जो बिग बुलेटिन होता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं उसको हम जनता के हिसाब से लेते हैं, तो कई बार कड़वी बातें भाजपा के साथ अक्सर होती हैं। तो आज भाजपा काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। ये कैप्टन साहब का आना, वापस जाना, रूठना, मनाना, कैसे देख रहे हैं आप इन सभी चीज़ों को? देखिए मुकेश जी, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा। खुशी की बंदा आते ही शुरुआत ही शायराना अंदाज में करता है। कांग्रेस की हालात, आपको कहना चाहिए था हमारा दिल बाग बाग हो गया। नहीं, अब मेरा दिल तो जो है सो है। अभी टीवी चैनल के ऊपर आप खुद ही देख रहे हैं कि दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में किस प्रकार से, जो कैप्टन अजय यादव को लेकर के या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर के किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कैप्टन अजय यादव जी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया जी, और उनके जो राहुल गांधी जी से बातचीत हुई है और उस बातचीत में वो सेटिस्फाइड है। उन्होंने अपना इस्तीफा तो वापस ले लिया, लेकिन जो आरोप उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लगाए थे उनमें से एक भी आरोप वापस नहीं लिया जी। उन्होंने हुड्डा के बारे में कहा कि जब वो सरकार के अंदर थे तो सीएलयू के ऊपर ही सारी सरकार चलती थी। उन्होंने 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। उन्होंने एमएलए की खरीद फरोख्त का भी जो आरोप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। दोनों जगह आपकी सरकार है ना, दोनों जगह आपकी सरकार है। आप जांच क्यों नहीं करवाते? आपकी सरकार तो बनी ही इसी राग को अलापते हुए है कि हम आते ही वाड्रा को अंदर कराएंगे, हुड्डा को अंदर ले जाएंगे। जांच क्यों नहीं करवा रहे आप? मैं कह रहा हूँ कि किसी आप इनके कहे पे मजे क्यों ले रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे कैप्टन अजय यादव ने वो सही थे। और उनको जो आरोप उन्होंने कहे थे उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, वो सही आरोप लगाए थे। तो वो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आज उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, वो तो आपकी मदद कर रहे हैं ना। आपके पास तो दोनों सत्ता है, केंद्र की भी सत्ता है, राज्य की भी सत्ता है। मैं कह रहा हूं, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्टन अजय यादव के बारे में। अच्छा, तो फिर आप कैप्टन अजय यादव की जो उन्होंने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, मुझे तो याद है जिस दिन इस्तीफा दिया था, मेरे साथ रणधीर सिंह कापड़ीवास जो उनके मुकाबले जीते थे जी, वो बैठे थे। तो मैंने कहा ये कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया। कहते नहीं वो तो पलटू राम है, ये पलट जाएंगे थोड़े दिन में। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे? कहते जी आप देख लेना। वो मुझे जब आज वापस हुआ, इस्तीफा वापस हुआ, तो वो नजर आया कि वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ज्ञानचंद गुप्ता जी को कापड़ीवास के माध्यम से पहले ही इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं, उन्होंने बताया था। मैं तो आप अभी टेलीफोन करके पूछ सकते हो उनसे। सतीश नांदल जी के पास चल रहे, वापिस आपके पास लौटेंगे। मैं ये कह रहा था नांदल साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि कैप्टन साहब लौट आए हैं और पार्टी हाईकमान ने मान लिया और हाईकमान ने उनकी वापसी कराई है? तो इसमें किरकिरी तो हो गई जी, कमलनाथ की किरकिरी होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, और वो तो आगे छाती चौड़ी करके आए हैं या पलटे हैं? आप किस एंगल से देखते हैं इसको? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस के 3 गुट धिंगड़ा जी के रूप में और भाई कुलदीप के रूप में और ये भाई दूसरे जेलदार जी के रूप में आपके सामने बैठे हुए। नई बात करिए, आप जो सवाल पूछा आपसे उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं वही जवाब दूंगा राजपूत जी, मैं वही जवाब दूंगा। तीनों ने एक बार भी कंडम नहीं किया कि हमारे गुट 3 नहीं है और अपने अपने गुट की बात तय कर दी। तो सारी जनता को यह पता लग गया कि कांग्रेस में किस कदर गुटबाजी है। जहां तक बात है अपने कैप्टन साहब की, कैप्टन साहब का पिछले मंत्रालय छीना गया था, मंत्रालय बदला गया था, उस टाइम भी उन्होंने यही काम किया था। और जब मंत्रालय वापस मिल गया तो वापस फिर भूपेंद्र हुड्डा के गीत गाने शुरू कर दिए थे। और अब कैप्टन साहब ने वापस आके ये तय कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के अंदर जितने भी गलत काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किए, जिनकी फेहरिस्त हमने बीजेपी को सौंपी हुई है,
चाहे वो सीएलयू का मामला है, दूसरी जमीनों का मामला है। ये खुद कैप्टन साहब ने पहले भी कहा था, एमएलए की खरीद फरोख्त का मामला पहले भी कहा था। ये कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने खुद तय कर दिया। तो कांग्रेस ने ये सोचना चाहिए कि कैप्टन साहब अब कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस की फजीयत भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से हुई है। तो कांग्रेस ने इस बारे में विचार करना चाहिए कि एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसके इस कदर नेता आपस में झगड़ के एक दूसरे की बात पता नहीं, उस पर कांग्रेस ने कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ये जो विश्लेषण आप कर रहे हैं, हम चाह रहे थे कि आप इनेलो का पक्ष रखते, लेकिन जो विश्लेषण आपने कर दिया अपने हिसाब से, बुद्धिजीविता आपने दिखाई। हमारे साथ आज राहुल सिंह जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये राज्य के साथ साथ जो नेशनल की राजनीति है उसको भी दशकों से करीब से देखते आए। ये जो एंगल आप देख रहे हो, कैप्टन अजय यादव पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उसकी वजह थी कि कमलनाथ जी ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें 9 लोगों को बुलाया और 10वें आदमी के तौर पर कैप्टन अजय यादव को उसके उपयुक्त नहीं पाया। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आजकल वैसे भी जो नेता हैं हाईकमान की बात ज़्यादा ही मानने लगे हैं राहुल जी, क्योंकि उन्होंने कहा है हाईकमान ने कि मीडिया के पास मत जाइए, तो मीडिया की बजाय सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। कैप्टन अजय यादव ने ये किया और आनंदीबेन का आज एग्जाम्पल है। तो ये कैसी लड़ाई आप देखते हैं? कैप्टन अजय यादव के अस्तित्व की लड़ाई है, या अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, नाराज़गी जताना चाहते हैं, या ये एक महज एक ड्रामा था? देखिए मुकेश जी, जो आपने अभी कहा कि कैप्टन अजय यादव की जो वापसी हुई है वो पीठ दिखा के हुई है या सीना ठोक के हुई है, सबसे बड़ा सवाल अभी यही आ रहा है कि जो देखने में लगता है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले सुनते आए हैं, तो बड़े बेआबरू होके कूचे में वापस आने की जो बात है वो कैप्टन अजय यादव ने अभी दिखा दी है। खासतौर से अगर रिफ्लेक्शन देखें इस पूरी पॉलिटिक्स का, और हाई कमांड इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बात जो है यहाँ नहीं रुक रही है, दिल्ली तक रुक रही है। और दिल्ली में हाई कमांड का जो इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि इनडिसिप्लिन को लेकर के उनका रवैया क्या है, नजरिया क्या है। पार्टी में अगर हाईकमान ने ये स्टैंड लिया होता कि अजय यादव की वापसी एक गरिमामय ढंग से होती और उसके बाद कोई बयानबाजी ना होती, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे कोई भी नेता बयानबाजी करते हुए नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन साफ तौर से दिख रहा है कि हाईकमान इसको लेकर के कितना सीरियस है। और यहाँ पर जिस तरह से बयानबाजी हुई है, एक चीज और दिख रही है कि जो हरियाणा में जो कांग्रेस की राजनीति चल रही है, इस हरियाणा कांग्रेस के आगे जो हाईकमान है वो बोना नजर आ रहा है। जो भी आदेश हाईकमान देता है उसको मानने के बजाय टीका टिप्पणी जारी है, तो ये शो कर रहे हैं कि हम ज्यादा पावरफुल है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल मुकेश जी, खासतौर से कांग्रेस की जो देश भर में जो इस वक्त हालत चल रही है, ये रिफ्लेक्शन उसका भी है। पार्टी हाईकमान किसी भी खेमे को नाराज नहीं करना चाहता है, और नाराज नहीं करेंगे तो इस तरह से इनडिसिप्लिन बढ़ता जाएगा। हर खेमे को वो तरजीह देना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये सार्वजनिक तौर पर जो एक छीछालदेदारी हो रही है, सब पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, नेताओं में जो आपस में चल रहा है, वो सामने दिख रहा है। जी कुछ दिन पहले दर्शकों करण दलाल को हमने चक्रव्यूह में इंटरव्यू किया था और ये सवाल हमने पूछा था कि अब कांग्रेस में अलग अलग गैंग क्यों बन गए हैं, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिंक पगड़ी पहनाकर दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने लोगों को पहुंचाया था तो उसे गुलाबी गैंग का नाम दिया गया था। तो उस पर करण दलाल ने जवाब दिया था चक्रव्यूह में कि हमारी हाईकमान कहती है कि आप सभी अपनी अपनी अलग से शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। राहुल जी, आपके पास वापस लौटेंगे, सभी मेहमानों से भी दरख्वास्त है कि वापस आ रहे हैं, और दर्शक तो कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बात होगी तथ्यों पर आधारित होगी। एक बस छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं, बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। यह है आपके पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 शो बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन में आज एक बार फिर मुद्दा है कांग्रेस की कलह का, और इस कांग्रेस की कलह को हमने आज नाम दिया है अजय पर विजय। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राहुल सिंह का। ये अजय पर विजय है राहुल जी, या फिर अजय ने कांग्रेस पर विजय पाई है? किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, अभी इनफैक्ट ये जो पूरी सिचुएशन है मुकेश जी, कांग्रेस में यही है, संशय की स्थिति है। कांग्रेस इस पे जश्न मनाए या रोए,
रोना शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं क्योंकि जिस ढंग से यहाँ पर फजीयत हो रही है कांग्रेस में, जिस तरह से नेता सामने आकर के सड़कों पर आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो हाईकमान ने जो एक पार्टी लाइन जो तय की या नहीं की है, तो वो कहीं ना कहीं वो ये पूरा जो वो उजागर करता है कि किस तरह से कांग्रेस हाईकमान का ये फेलियर है। अगर प्रदेश इकाई में इनडिसिप्लिन है, उसको काबू में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात यहां तक नहीं रुक रही, दिल्ली तक जा रही है जी। और आने वाले समय में ये देखना है कि अंदरूनी जो कांग्रेस की लड़ाई है ये किस हद तक और कहां जाकर रुकेगी। जी, लेकिन वही जो तर्क मैंने कहा अभी, करण दलाल साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की ये रिवायत रही है कि वहाँ पे खेमेबाजी को इतना बुरा नहीं माना जाता और हर एक नेता को कहते हैं कि आप अपना खेमा बनाइए और अपनी शक्ति बढ़ाइए, आपकी शक्ति ही कांग्रेस की शक्ति है और जब समय आएगा तो विपक्ष के खिलाफ हम एकजुट खड़े हो जाएंगे। तो पार्टी में खेमेबाजी कांग्रेस के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस अब सभी राज्यों से सिमटती जा रही है? देखिए, कांग्रेस में खेमेबाजी कोई नई बात नहीं है, ये बात जाहिर है। हर जगह, हर स्टेट में, हर प्रदेश में ये कहानी आपको दोहराती हुई नजर आती है कांग्रेस। लेकिन जो इनडिसिप्लिन है वो जरूर सामने कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। और ऐसे मौके पर जहां पर बीजेपी एक राष्ट्रव्यापी अभियान में लगी हुई है, कांग्रेस की सफाई अभियान में लगी हुई है, तो जाहिर सी तौर पर ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस में इस तरह की अंदरूनी कलह सामने आती है, वो भी इस स्तर पर जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, कमलनाथ जैसे सरीके दिग्गज नेता लपेटे में आ जाए, उनके ऊपर हमला बोला जाता है सामने और फिर उस पे कार्रवाई करने के बजाय उनकी वापसी करवाई जाती है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी। नांदल साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी अभय चौटाला का बयान आया था और बहुत खुश थे वो जब कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया था कि अभी तक तो जी कांग्रेस कहती थी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन इसी तरीके से चलती रही तो कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के लायक भी नहीं बची थी। ये आपके नेता अभय चौटाला का बयान था, किस तरीके से देखते हैं और क्या इसके मायने थे, थोड़ा समझाइए हमें। देखिए राजपूत जी, अभय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त कही और हमारे अशोक अरोड़ा जी ने बात कही कि कैप्टन साहब तो मलाई खाने वाले नेता हैं, वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं आपको यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की रिवायत रही है कि आज कांग्रेस का ये भी मान के चलिए कि कैप्टन साहब की बात की कहीं सुनवाई नहीं थी, ना तो जनता में थी ना कांग्रेस में थी। वो चाहे रेवाड़ी में बोले या कहीं भी जाके बोले, उन्होंने ये ड्रामा ये भी मान के चलिए कि सुर्खियों मारने के लिए भी किया। और ऊपर से बात ये थी कि ये ठगासा महसूस कर रहे थे, राज की इतनी लालसा बड़ी हुई है, ये सोचते कि कांग्रेस इनको आज ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे, बाकी सबको पार्टी से बाहर कर दे। सोच तो इनकी खुद की ये थी, लेकिन अपने ट्रैप में ये खुद फंस गए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं के बयानों की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जनता जनार्दन जो साथ है उनकी बात है। आज अपोजिशन का काम बीजेपी की जो कारगुजारी है उनको जनता के सामने उजागर करना है, ना कि अपने अंदरूनी झगड़ा पैदा करना। और कांग्रेस पार्टी ने ये चाहे कैप्टन अजय यादव रहे हों, उधर कर्ण दलाल जी जो भी बात करे थे, या भूपेंद्र हुड्डा जी जो भी बात करे हैं, ये इस तरह के मसले हैं कि इनका अस्तित्व जनता में खत्म हो चुका है। जनता में जाना नहीं चाहते, ना कोई इनको एक्सेप्ट करता। ये टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और इस तरह के कंडे अपना के की कोशिश करेंगे। नांदल साहब, एक बार हम रुक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी का। गुप्ता जी, ये जो पूरा ड्रामा करार दे रहे हैं नांदल साहब की, ये ड्रामा था, पब्लिसिटी स्टंट था, आप कैसे देखते हैं? और ये जो अब नेताओं के बयानात आ रहे हैं कांग्रेस की, जो एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हालांकि आपकी पार्टी के लिए तो अच्छी बात है, विपक्ष जितना कमजोर होगा आप लोग मजे करेंगे। देखिए मुकेश जी, मुझे बड़ी हैरानी है कि अजय यादव जी ने एक बात कही है कि अब मुझे राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भी जो भी बात करनी है मुझसे सीधे बात करिए जी। इसका मतलब ये कि जो प्रदेश की लीडरशिप है, चाहे वो अशोक तंवर हैं, अध्यक्ष हैं, चाहे सीएलपी लीडर किरण चौधरी हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हैं, बहुत पते की बात कर रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं आज उनके सामने तो कुछ नहीं है। आज अजय यादव जी जो हैं वो इन सब से बड़े होकर के सीधे उनका संपर्क राहुल गांधी से हो गया, इसलिए वो किसी अनुशासन
या उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधा मुझसे बात करिए। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही है, अभी आपने कहा कि करण दलाल जी ने ये कहा कि भी आप हर गुट जो है अपनी अपनी ताकत बढ़ाए और वो जो गुट सारे लोग इकट्ठे होकर के विरोधियों के खिलाफ खड़े हों। मैं समझता हूं कि आज वो आपस के अंदर जिस प्रकार से भिड़ रहे हैं, जो एक अलग अलग गुट बने हुए हैं, एक बार रुक करते प्रदीप जेलदार का और उनसे समझते हैं ये जो आपने अभी बयान दिया, जो आप इस बयान के मायने समझते हैं आपके बयान के। जेलदार साहब, गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब सीधी पहुंच हो गई है कैप्टन साहब की राहुल गांधी के साथ, तो उनको ना अब अशोक तंवर की जरूरत है, ना किरण चौधरी की जरूरत है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत है, यहां तक कि अब उनको कमलनाथ की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो जो छोटा सा ट्विस्ट आया स्टोरी में, वापस उन्होंने इस्तीफा ले लिया, आपकी तो लॉटरी निकल गई जनाब। मुकेश जी, आवाज कट रही है आपकी। हेलो, मैं कह रहा हूं आपकी लॉटरी निकल गई, अब तो सीधा राहुल गांधी से बातचीत होगी, ना किरण चौधरी की जरूरत है, ना उन्हें अशोक तंवर की जरूरत है, ना शैलजा कुमारी की जरूरत है, ना किरण चौधरी की जरूरत है, और ना ही कमलनाथ की जरूरत है। अब तो सीधा 1-to-1 राहुल गांधी के साथ कैप्टन अजय यादव, बीच में और कोई नहीं। आप पहले हमारी बात भी सुनने दीजिए, या तो फिर आप ही बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले हमारी बात सवाल नहीं सुना दिया इसलिए मैंने दोहराया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुकेश भाई को, नहीं सवाल लंबा है, उसके जवाब भी लंबा सुनना चाहिए आपको। मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ सभी जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, किसी घर की कंपनी और पार्टी नहीं है, ये एक आदमी की, एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। जो भाई हमारे राहुल जी, हमारे जो साथी हैं, पत्रकार साथी, वो बैठे हुए थे, मेरे को लगता था कि वो बड़े निष्पक्ष तरीके से बोलेंगे, मगर निष्पक्षता उनके अंदर नजर नहीं आती, उनको अंदर निष्पक्षता नहीं आती है। मेरे को लगता है कि वो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे अंदर गुटबाजी नहीं है कहीं पे भी। कांग्रेस में विचारधारा, कांग्रेस एक विचारधारा दे रहा है, कांग्रेस में सब अपनी बात रख सकते हैं, दिखाई दे रहा है वो। फिर आज हम टीवी के माध्यम से आपके चैनल में बैठे हुए हैं, तो आप अपने शब्द किस तरह से घुमा रहे हैं, उनपे हमारी पाबंदी नहीं है। हमारे साथी जो सतीश नांदल जी है, छाछ तो सतीश नांदल जी का तो ये हालात है, छाछ तो बोले छालनी भी बोले, जिसमें 70 छेद है, इनका खुद का नेतृत्व खत्म है, इनके हालात बिल्कुल धरती के समाप्त हो गए इनका राज। चलिए आज इनके हालात की बात नहीं कर रहे हैं, इनेलो की जिस दिन बात करेंगे उनकी बात भी करेंगे। अरे छाछ बोले, जो आपके दूसरे साथी हैं उनके पास जेलदार जी हम जा रहे हैं, उनसे इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। जी सोनी साहब, आपसे ये सवाल है, ये जो सवाल उठाया भाजपा ने उठाया, वो कि राहुल गांधी से मिलने के बाद जब कैप्टन बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सीधा 1-to-1 बात करो। इसके मायने क्या है कि अशोक तंवर उनके लिए कुछ नहीं है, शैलजा उनके लिए कुछ नहीं है, किरण चौधरी उनके लिए कुछ नहीं है, और भूपेंद्र हुड्डा उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बात अब सीधे पार्टी के उपाध्यक्ष से वो करने जा रहे हैं। तो क्या कैप्टन अजय यादव का कद इस बयान से, या जो उन्होंने भरोसा राहुल गांधी ने उनको दिलाया है, उससे बहुत बढ़ गया है और बाकी नेता सब छोटे बौने हो गए? कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से प्रजातंत्र है। कांग्रेस पार्टी में कोई एक नेता सर्वप्रिय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए सारे नेता समांतर है। राहुल गांधी जी से कैप्टन अजय यादव जी पहले भी मिलते आए हैं। अशोक तंवर जी जब हरियाणा के मुद्दे कर रहे हैं, देखिए हरियाणा के मुद्दे की अलग अलग चीजें सुनिए, ये दो अलग अलग चीजें। नांदल जी सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, ये अलग अलग चीजें हैं। ढींगरा साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा आप भी सुने कि एक जो पार्टी होती है, मैनेजमेंट होता है, उसमें एक हायरार्की सिस्टम होता है और एक सिस्टम के तहत चला जाता है। हर एक नेता, कैप्टन अजय यादव के समकक्ष भी बहुत सारे नेता होंगे पूरे देश में, और वो सीधा जाके राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से आप लोगों की शिकायतें करने लगें, या सारी हायरार्की को तोड़ते हुए, इनको ओवररूल करते हुए, इनको साइडलाइन करते हुए बात करें, तो फिर डिसिप्लिन कहाँ रहेगा पार्टी में? जब अशोक तंवर की बात कोई नहीं सुनेगा तो कैसे पार्टी अध्यक्ष, क्या फायदा फिर उनका? पहले तो मैं नांदल साहब की बात कहना चाहता हूं। नांदल साहब कह रहे कांग्रेस में ऐसे वैसे, कांग्रेस में तो कैप्टन साहब परसों गए थे और कैप्टन साहब की दोबारा वापसी होगी। आप वाले की तो करवा लो वापसी, वो आपके कोषाध्यक्ष साहब इनेलो पार्टी छोड़ चुके हैं और हरियाणा में
इनेलो पार्टी का नांदल साहब कोई वजूद नहीं है। हर एक नेता रोज इनेलो पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो आप हमारे पे हमारे पे हमारा मुद्दा जो है सोनी साहब मुद्दे पे रहे, अपने गिरेबान में जाके नांदल साहब मुद्दे पे आए। मुद्दा ये है कि अब अगर कैप्टन अजय यादव सीधा 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं राहुल गांधी से सीधा उपाध्यक्ष के साथ, तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर का कद उससे घटता है, कमलनाथ का कद उससे घटता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आज की तारीख में पदाधिकारी नहीं है, आपके अशोक तंवर कहते हैं सिर्फ एक विधायक हैं, लेकिन क्या उससे किरण चौधरी का कद घटता है अगर वो सीधा जाके राहुल गांधी से बात करते हैं? आप लोगों की जब मुद्दे सुनते की बात आएगी सारे मिलजुल के बैठ के बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से प्रोटोकॉल है, पूरी तरीके से प्रजातंत्र है, एक सिस्टम बना हुआ है। हरियाणा में जब प्रदेश की बात आएगी तो अशोक तंवर जी के जरिए और कमलनाथ जी जो हमारे प्रभारी है उनके जरिए ही बात राहुल जी के पास जाएगी। ये जो सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत ये जो चल रहा है, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ढींगरा साहब कहीं पे? ये जो कुलदीप सोनी जी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के बंदे के तौर पे आप आए हुए हैं। सिस्टम लागू है मुकेश जी। आपके कांग्रेस में मेरे को सिस्टम दिख नहीं रहा कहीं। यहाँ पे लॉयल्टी फैक्टर बहुत दिख रहा है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लॉयल हैं, सोनी साहब अशोक तंवर के लॉयल हैं, कैप्टन अजय यादव की तरफ प्रदीप जेलदार साहब बोल सकते हैं, वैसी किरण चौधरी के अपने लोग हैं। वो जो चीजें हैं ना उसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पे और जो पर्सन लॉयल्टी है वो पहले नंबर पे नजर आ रही है। ढींगरा साहब देखिए, मैं आपको फिर वही बात इनकी दोहराना चाहता हूं। बात कांग्रेस की अगर हम करें तो कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटके कांग्रेस जनों को नहीं बात करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अपनी फजीहत खुद कराने की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। बस यही मैं बात आपको एक बात यही बात आगे ना, ये बात जो कैप्टन अजय यादव ने किया उस चीज को लेकर आपके दिल में पीड़ा है, आपकी जो पीड़ा है वो नजर आ रही है टीवी पे। यही तो बात हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? बात ये हम कह रहे हैं, देखिए कैप्टन अजय सिंह ने जो बात कही वो अगर पार्टी लाइन से हटके कही तभी इतनी बात हुई, तभी हम यहां तक पहुंचे। तो पार्टी लाइन से हटके की ना, पार्टी लाइन से हटके की, और उसने जो आपके हरियाणा के नेता हैं बड़े बड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, यहां तक कि कमलनाथ पे निशाना साधने के बाद भी आज वो आ गए कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो भी बात करनी हो मुझसे सीधा करना। तो आप लोगों की क्या बची? देखिए, मैं वही बात कहना चाहता हूं, राहुल सिंह जी ने अभी बहुत ही अच्छा जवाब दिया इस बारे में। उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि जहां तक कांग्रेस जन है अगर वो पार्टी लाइन के अंदर बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं भी ये इन जो भी अपने आप को ग्रुप की बात करते हैं, मैं ग्रुप की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस की बात करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि अगर वो ग्रुप अपनी पार्टी लाइन के अंदर रह के बात करें तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी बोल रहे थे, इनके ज्ञान में दुरुस्त करना चाहूंगा। ये अभी ये कह रहे थे कि अब जो हरियाणा में ये मामला हो गया और वो मामला हो गया, आप ये बता दीजिए अभी आपके जो मामले 2 साल के अंदर इतने निकल के बाहर आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करेंगे? आपके नेता जो हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कई अफसरों को, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ढींगरा साहब, आपने जो सवाल उठाया है उसके जवाब में राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्ञानचंद जी, जो आपके ज्ञान को लेकर इन्होंने सवाल उठाया है, आपके ज्ञान को लेकर, ज्ञानचंद गुप्ता जी के ज्ञान को लेकर जो सवाल उठाया उसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन राहुल के पास एक बार पहले चलते हैं। जी राहुल जी। देखिए मुकेश जी, जो ढींगरा साहब जो कह रहे थे कि ये हाईकमांड की जहां तक बात आती है और इंडिसिप्लिन की बात आती है पार्टी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ये दूर तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। और मैं ये जानना चाहता हूं ढींगरा साहब से कि इसके लिए किसको दोषी मानते हैं वो? अगर ये इंडिसिप्लिन हो रहा है तो किसको दोषी मानते हैं? पहला सवाल ये है। और दूसरा, जो आपने ये बात कही है कि 1-to-1 हो गया है कैप्टन अजय जी का, मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने उन्होंने खुद कहा, और उसकी बात जो चल रही थी उसी का दूसरा पहलू भी आप देखिए। दूसरा सबसे बड़ा अहम पहलू ये है कि 1-to-1 तो कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस हाईकमांड ने अपने जितने नेता थे उनको खुला छोड़ दिया हमला बोलने के लिए। तो ये 1-to-1 किस तरह का 1-to-1 है? ये किस तरह की वापसी है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हुड्डा खेमा है वो भी खुश रहे, तंवर खेमा भी खुश रहे, और कैप्टन साहब को खुश कर ही दिया अंदर बैठ के उनसे बातचीत फजीयत करवा दी। अब कैप्टन साहब, उसको मैं वही कह रहा हूँ, फजीयत किसकी इसको लेकर के कैप्टन साहब का खेमा जश्न मनाए या रोए, ये बड़ा सवाल है। राहुल जी, फजीयत इसमें आप किसकी देख रहे हो? कैप्टन गुट की देख रहे हो या
कमलनाथ की देख रहे हो, हुड्डा की देख रहे हो? देखिए, अगर किरण क्योंकि चौधरी की गुटों देख में रहे हो? बटी हुई कांग्रेस है और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, तो जो लोग सोच रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि सारे खेमों के लिए बड़ी मतलब दुविधा का विषय है। संशय नहीं नांदल साहब, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस के गुटों की बात हो रही है। आप समझिए बात को जी। ज्ञानचंद जी, आपके ज्ञान पर सवाल उठा दिए ढींगरा साहब ने। देखिए मुकेश जी, ढींगरा साहब को जब कोई बात सूझती नहीं, जब वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो वो उनके पास एक तर्क होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। या आपके ज्ञान पे जो सवाल उठाया ना, मुझे तो इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, मेरा ज्ञान जो है, मैंने तो जो कहा है, मेरे ज्ञान का तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं हमारी पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप आप बताइए थोड़ा सा, कैप्टन अजय यादव के बारे में बताइए, हुड्डा साहब के बारे में बताइए, इन दोनों की जो घनिष्ठ मित्रता है उसके बारे में बताइए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो जो इनकी वास्तविकता है वो इनको बता रहा हूँ, और ये वास्तविकता को समझने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। चाहिए तो ये था कि कैप्टन अजय यादव ने कोई अगर गलती की है या उन्होंने कोई अनुशासनहीनता की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, और उस अनुशासनहीनता के खिलाफ एक्शन ना होकर के उनको ही कहा है कि आप सीधे मेरे पास आइए, राहुल गांधी जी को मिलिए, और दूसरे लोगों से बात करने की आवश्यकता ही नहीं। ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर इस प्रकार चलिए एक बार जेलदार के पास चल रहे हैं, काफी समय से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जेलदार जी, आखिरी जो हम 40 सेकंड है ये आपको देते हैं, 40 सेकंड में आप अपनी बात कीजिए। आपके यहाँ आप अपनी बात करिए ज्ञानचंद जी, अपने पूरा ज्ञान लेकर बैठिए। आपकी पार्टी में क्या होता है? हाँ, मुझे ज्ञान है पूरा, आप बताइए। आप जी, कुलदीप जी, आपके पास आखिरी मौका। क्या ज्ञान है आपका? कोई ज्ञान नहीं है। चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के मसलों में ना जाके ज्ञानचंद जी अपनी सरकार को दुरुस्त ला लो, अपनी सरकार दुरुस्त ला लो। पूरा गुड़गांव फैल कर दिया, हरियाणा फैल कर दिया, 1 नंबर 1 हरियाणा को आपने 15वें 16वें नंबर पे लेके चले गए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, अपनी सरकार चला लो, हमारे मुद्दे में झांकने की बजाय हमारे परिवार का मुद्दा है, हम लोग बैठ के निपटा लेंगे। आखिरी कमेंट हम ढींगरा साहब का लेना चाहेंगे। ढींगरा जी, सरकार तो चलानी नहीं है, ये जो खेमेबाजी है, इस खेमेबाजी में एक सोनी, इस खेमेबाजी में हुड्डा जो गुट है उसकी फजीहत हुई लगती है, और वो जो आपके गुट के लोग बयान दे रहे हैं वो उसमें झलकता भी है। एक मिनट, सोनी जी सुन लीजिए। हुड्डा साहब का जो गुट है वो कैप्टन साहब की वापसी के बाद अपनी फजीहत महसूस कर रहा है, और वो जो बयान आ रहे हैं मेरे इस चीज को तर्क के आधार पर प्रूव करते हैं। हुड्डा साहब क्यों इतना खफा है उनकी वापसी को लेकर? हुड्डा साहब ने डायरेक्ट बयान नहीं दिया, लेकिन जो उनके खास समझे जाते हैं, करण दलाल को सुना, कृष्णमूर्ति हुड्डा को सुना, बीबी बत्रा को सुना, जो भी उनके खास है उनको पसंद नहीं आई ये बात वापस आने वाली। कोई कहता है कि पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी, कोई कह रहा है कि उन्हें अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए था। क्यों लग रहा है हुड्डा साहब को क्या डर है कैप्टन अजय यादव से? नहीं, देखिए, हुड्डा साहब ने बयान दिया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा कि मैं कैप्टन अजय सिंह जी को गंभीरता से नहीं लेता। वो आज अभी कुछ कह देते हैं, कितनी गलत बात है। कितने बड़े नेता ने कितने बड़े नेता के खिलाफ ये बात कही है, कितनी बार चुनाव जीत चुके हैं और मुख्यमंत्री रहे शख्स को क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता? पंगे तो आप खुद ले रहे हैं। नहीं, कहां पंगे ले रहे हैं? हमने और क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जो भी आदमी टीवी के अंदर कांग्रेस जन अगर कोई बयान दे रहा है उसको नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस को सोशल मीडिया पे इसका मतलब वो कांग्रेस को उठाना नहीं आला कमान ने कहा कि मीडिया में बयान मत देना, आला कमान ने कहा मीडिया में बयान मत देना, लेकिन सोशल मीडिया पे दे सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे दे सकते हो। राहुल जी, लास्ट इसकी जो क्लोजिंग है आपके मुखमंडल से हम चाहेंगे। देखिए मुकेश जी, जिस तरह से ये सारा मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये कमजोर प्रदेश नेतृत्व को दिखाता है, कांग्रेस में जो कमजोर प्रदेश नेतृत्व है उसको दिखाता है, उसका रिफ्लेक्शन है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे जो कमजोर नेतृत्व है उसकी ओर भी इशारा करता है। गंभीर स्थिति है, क्योंकि केंद्र में जो कांग्रेस की जो वहां पर पार्टी है उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, और इसीलिए प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है। जी, बहरहाल इसी विश्लेषण के साथ राहुल सिंह जी आपका, केवल ढींगरा जी, जेलदार साहब, सोनी साहब, ज्ञानचंद गुप्ता जी और सतीश नांदल जी, आप इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े, अपने विचार साझा किए।
कांग्रेस की कलह थमती है या नहीं, इस पर भविष्यवाणी करना तो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस वाले खुद भी इस पे भविष्यवाणी अभी नहीं कर सकते। बड़े बड़े पंडित इस भविष्यवाणी से खुद को बचा रहे हैं। बहरहाल आज का जो बिग बुलेटिन का ये चैप्टर था, इसको हम यहीं पर अब विराम देते हैं, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए हमेशा की तरह आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर बदस्तूर जारी है।